अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं यासिर सुल्तान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ए एजुकेशन। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इंडेफिनिट टेंसेस, सिंपल टेंसेस के मुतालिक डिटेल से बात की थी और उसमें भी किसी क्वेश्चन की ज़रूरत हो तो आप पूछ सकते हैं। उस वीडियो में पार्ट 1 है वो, उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूँगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कंटिन्यूस टेंसेस पे, तीनों हालतों की, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इनकी तीनों हालतों की कंटिन्यूस हालत पे हम बात करने वाले हैं। तो अभी शुरू करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से। जैसा कि मैंने लिखा है जी, इसकी उर्दू में पहचान है। उर्दू में पहचान लिखना ज़रूरी इसलिए होती, उर्दू से इंग्लिश बनाने का ज़्यादा उनको ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए उर्दू की पहचान, उससे इंग्लिश बनाना, तो उसके लिए उर्दू की पहचान लिखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसकी उर्दू में पहचान है जी, रहा है, रही है, रहे हैं, और हेल्पिंग वर्ब इसके इज़, एम और आर हैं। वर्ब की फॉर्म इसमें फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। तो चलें देखते हैं कि ये किस तरह हमने इस्तेमाल करनी है। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो इस टेंस के अंदर आपको उर्दू भी लिख लेता हूँ। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो उर्दू में अगर ज़ाहिर है पेपर के अंदर या बुक के अंदर प्रैक्टिस करते हुए ये नहीं लिखा होगा, ये भी नहीं लिखा होगा, ठीक है, ये तीनों चीज़ें भी नहीं लिखी होंगी। आपके सामने सिर्फ़ और सिर्फ इतना जुमला आएगा कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो इतने जुमले को देखते हुए आपने पहचान करनी है कि ये कौन सा टेंस है। तो उस लिहाज से आपको इस टेंस के मुतालिक देखना पड़ेगा जी। मेरे सामने अगर उर्दू आती है, बच्चे के सामने उर्दू आती है, देखते हैं मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो कैसे पता चलेगा ये कंटिन्यूस और प्रेजेंट का कंटिन्यूस है। तो एक तो ये पहचान आपने ज़हन में रखनी है, ठीक है। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ मतलब अभी काम हो रहा है, मौजूदा ज़माने में, प्रेजेंट मौजूदा ज़माने में जो काम हो रहा है वो आपको बता देगा कि ये मौजूदा ज़माने का है। और रहा हूँ, खेल रहा हूँ, तो इसके खुद ये बता रहा है जी ये मौजूदा ज़माने का है और ये कंटिन्यूस है, चलता जा रहा है, ये काम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इसको बनाने का तरीका वही सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है जी। सब्जेक्ट हमारा जो काम कर रहा होता है, वर्ब जो सब्जेक्ट काम कर रहा है, और ऑब्जेक्ट जिस चीज़ पे काम हो रहा है, ठीक है जी। तो इज़, एम, आर, इसका इस्तेमाल भी देख लेते हैं कि किन सब्जेक्ट्स के साथ करना है। इज़, एम, आर, तो जितने भी वाहिद होंगे, ही, शी, इट या एक नाम, एम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ आएगा और बाकी जो बचते हैं उनके साथ आर आएगा। वी, यू, दे, ज़्यादा नाम हो जाए, कोई जमा हो जाए नाम, तो उनके साथ वो आएगा। तो उस लिहाज से यहाँ पे आई की वजह से एम आ गया, ठीक है। और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब, और ये वर्ब है। वर्ब मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी कि जिसके अंदर काम होता हुआ नज़र आए, तो प्ले एक काम है, हरकत है इसके अंदर, ठीक है। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये ING का इजाफा हो रहा है, किस वजह से, कंटिन्यूस में। ये तीनों हालतों में, तीनों ज़माने की हालतों में ये फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का इजाफा होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आ गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया कि जिसके ऊपर काम हो रहा है क्रिकेट, ठीक है। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। अगर हमने इज़ और आर का भी इस्तेमाल करना है तो मैं लिख लेता हूँ
ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, आर का इस्तेमाल करें, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है जी, तो इस तरह इज़ एम आर का वो इस्तेमाल, इज़ एम आर का इस्तेमाल हम इस तरह इन जुमलों के अंदर कर सकते हैं। तो उर्दू से इसकी इंग्लिश बनाना इन टेंसेस, कंटिन्यूस टेंसेस में कदरे आसान होता है, बस थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत होती है, और वो तवज्जो आपकी इसके अंदर चाहिए आपके पेपरों में कामयाब होने के लिए, टेस्ट में, स्कूल टेस्ट में कामयाब होने के लिए, एकेडमी टेस्ट में कामयाब होने के लिए, और आइंदा ज़िंदगी में भी ये काम आपके आएंगे। तो इनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है जी। अच्छा, ये तो होगी थी इसकी सादा हालत। इसका मनफी भी बनाते हैं। कन्वर्सेशन में ज़ाहिर बात है हर तरह का जुमला आता है, मनफी भी आता है, सवालिया भी आता है, सवालिया मनफी भी आता है। तो उसके लिए आई एम नहीं का जुमला है, जो काम नहीं, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, आई एम नॉट, वो ही हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा। आई एम नॉट, तो ये फर्स्ट फॉर्म ही आएगी और आई एन जी भी लगेगा क्रिकेट। ठीक है, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। सवालिया बनाना हो तो वही तरीका जी, एम को शुरू में ले आएंगे, एम आई प्लेइंग, एम आई प्लेइंग क्रिकेट, तो ये हमारा हो गया सवालिया जुमला, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो अब सवालिया नहीं का, एम आई नॉट, एम आई नॉट, वो जो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट था वो अब सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, एम आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, वो उसी तरह आगे। तो ये इसकी सादा हालत, मनफी, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, ये इसकी चारों हालतें आ गई। ठीक है जी। तो हेल्पिंग वर्ब आपके सामने है, उनका इस्तेमाल आपके सामने है, चारों हालतें बयान कर दी, उर्दू की पहचान, ये सारा कुछ। अच्छा, एक और चीज़ है, मैं फ़िक्रा लिखता हूँ जी, आई एम गोइंग टू लाहौर टुमारो, मैं कल लाहौर जाऊंगा या जा रहा हूँ। क्या ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का जुमला है? तो जिसके अंदर वक़्त मुतय्यन हो जाए, कोई दिन मुतय्यन हो जाए, वक़्त मुतय्यन हो जाए कि ये काम मैंने करना है, वो कल होना है, अभी तो नहीं हो रहा, मैं लाहौर जा नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ कि मैं कल लाहौर जाऊंगा। ठीक है, तो ऐसा क्या ये जुमला, अब देखें एम और गोइंग ये सारा कुछ प्रेजेंट वाला है, तो ये जुमला फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस का क्यों नहीं है? तो हालतें तो सारी ये बता रही हैं, तो ये जुमला फ्यूचर कंटिन्यूस का जुमला है। वहाँ पर भी जाके आपको मज़ीद बता दूंगा, लिख दूंगा इसी तरह कि जब वक़्त मुतय्यन हो जाए आने वाला, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, सुबह का, शाम का, कोई दिन हो सकता है, क्लॉक टाइम हो सकता है, तो उसके लिहाज से हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस का जुमला कभी इसकी तरफ, ये भी काफ़ी आसान है, तो ये आसान तब ही होगा जब आप इसकी तरफ तवज्जो देंगे। तो कोई भी काम करने से ही आपको आता है किए बगैर आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते उसके अंदर। तो इसकी पहचान है जी, अब वो रहा है, मौजूदा ज़माना था, ये पास्ट है, रहा था गुज़रा हुआ, मतलब काम हो चुका है, कल था, परसों था, ठीक है, इसी तरह रहा था, रही थी, रहे थे। इसके हेल्पिंग वर्ब वाज और वर हैं, फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का इजाफा,
चलें वही मैं मिसाल दे देता हूँ। आई, वो तब मैंने बोला था जी मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, पहले जुम प्रेजेंट कंटिन्यूस में। अब वो मेरा प्रेजेंट गुजर चुका है, अब पास्ट आ गया है, तो मैं उसकी वाज प्लेइंग क्रिकेट। तो अब मैं अपने उस गुजरे हुए प्रेजेंट को बता रहा हूँ, वो गुजर चुका है, रहा है से रहा था हो गया। तो आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था। आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था। तो वही है जी, इस चीज़ की आपको पहचान हो, ये चीज़ अगर आप याद रखें तो आपको खाली ये जुमला लिखा हुआ मिल जाए बुक के ऊपर, पेपर के अंदर, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कंटिन्यूस का है, इसके अंदर ये हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ये फॉर्म लगेगी, इस तरह ये जुमला हमने मुकम्मल करना है। तो आपको वहाँ पर पहचान होगी। और वर्ब की पहचान आपको बार बार कह रहा हूँ इस तरह आपने करनी है कि इसके अंदर हरकत नज़र आती है, कुछ काम होता नज़र आता है, कोई काम, किसी काम को हम वर्ब कहते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि प्रेजेंट को पहले बयान करने का, कंटिन्यूस को और फ्यूचर को, ये तरतीब क्यों मैं रखता हूँ, तो इसकी वजह आपको पता चल गया कि हम प्रेजेंट को पहले पास्ट करेंगे अपना, तो फिर हम उसको पास्ट में बयान कर सकेंगे। ठीक है, तो इसका मनफी सवालिया भी बहुत ही आसान है, उसी की तरह कि आई वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आई वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया। सवालिया बनाना है, वाज आई प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है जी, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा था, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा था। और मनफी बनाना है, वाज आई नॉट, मनफी सवालिया। ठीक है जी, तो इसके अंदर मेन चीज़ें जो कंटिन्यूस के अंदर याद रखने वाली हैं, इनकी पहचानें और इनके हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनकी प्रैक्टिस बार बार करें, ताकि आपको अगर ये खाली जुमला मिल जाए लिखा हुआ, ये सारी चीज़ें तो नहीं लिखी होंगी, तो आपको पता चल सके कि हमने इस जुमले का करना क्या है। उसके बाद जी वाज और वर का इस्तेमाल कहाँ पे हम करेंगे, किस सब्जेक्ट के साथ इनको लगाएंगे। तो वाज, ही, शी, इट, कोई नाम, और आई भी आ जाएगा इसके साथ। आई जो उस ग्रुप में आ रहा था, यहाँ पर इस ग्रुप में आएगा, वहाँ पे वो जो बाकी बच जाएंगे या ज़्यादा या जमा नाम। ठीक है जी, तो इस तरह बाकी इनकी आपने अपनी हेल्पिंग बुक से इनकी उर्दू की एक्सरसाइज निकाल कर उनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो इनका इस्तेमाल हम सब्जेक्ट्स के साथ इस तरह करेंगे। ठीक है जी, अब आ गया फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। उर्दू में पहचान, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, हेल्पिंग वर्ब विल, फ्यूचर इंडेफिनेट में विल और शैल था खाली, तो इसके हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, वरना अक्सर यहाँ पर भी परेशानी हो जाती है कि यार विल और शैल, वो खाली विल और शैल लगा के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी कर देते हैं, तो मौके पर ये भूलने वाली चीज़ें हो जाती हैं। तो इनको पक्का करना बहुत ज़रूरी है कि विल बी, शैल बी। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब हैं। अब जैसे जैसे एक और चीज़ है इनको याद रखने की, पहले फ्यूचर इंडेफिनेट में विल और शैल, कंटिन्यूस में विल बी, शैल बी, इसी तरह जब जैसे जैसे अगली हालतों में ये जाता जाएगा टेंस फ्यूचर का, तो
ये हेल्पिंग वर्ब के साथ इजाफा होता जाएगा। विल शैल से विल बी शैल बी हो गया, तो आगे इसी तरह शैल बी विल बी से भी आगे मज़ीद ये इसका इजाफा होगा। तो इस तरह भी इसको आप याद रख सकते हैं स्टेप वाइज कि ये था ये था ये था। ठीक है जी। और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी कंटिन्यूज़ की तीनों हालतों में, तीनों ज़मानों की हालतों में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ये तो याद है, एक दफ़ा कर लिया, इसको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है, पक्का कर लें जी। बस फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आता है, इनके हेल्पिंग वर्ब याद रखने और इनकी पहचान याद रखनी है। ठीक है। अब जी आई शैल बी ईटिंग एप्पल्स। तो हमने इसको आई शैल बी ईटिंग एप्पल्स फ्यूचर कंटिन्यूस को ज़ाहिर करना है, तो इसके अंदर आपको पहचान के लिए रहा होगा, ठीक है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अब इसके हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट कहाँ पे लगाना है जी, तो इसके अंदर ये याद रखने वाली बात है। आई शैल, तो यहाँ पर, वहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ रहा था, नहीं के जुमलों में यहाँ पर आपने ये गलती नहीं करनी कि इस तरह लिख दें। ठीक है, ये गलत होगा। अक्सर बच्चे इस तरह कर देते हैं, वही रटा रटाया, पहले में रटा लेते हैं जी, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है तो बस यही आता रहेगा, तो इस तरह नहीं है जी। शैल नॉट बी, ठीक है। तो वो जो मेन हेल्पिंग वर्ब था शुरू वाले जुमलों टेंसेस में, उसके बाद ही नॉट आएगा। और शैल बी चूँकि यहाँ पर मुकम्मल हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके दरमियान में आएगा आई शैल नॉट बी। ठीक है जी। तो आगे वही जुमले का बाकी हिस्सा, आई शैल नॉट बी। सवालिया कैसे बनेगा, शैल आई बी, तो वही हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में आई आ गया, सिर्फ शैल, शैल बी शुरू में नहीं जाएगा, सिर्फ शैल शुरू में जाएगा। ठीक है। और मनफी सवालिया में शैल आई, आई के बाद वही नॉट आएगा। ऐसा नहीं है कि वो बी लिख दिया था, बी के बाद नॉट आएगा, नहीं, शैल आई नॉट बी। ठीक है। तो यहाँ पे आप गौर कर रहे हैं कि विल और शैल के बाद जो नॉट आया था वही उसी तरह है। ठीक है। और शैल आई बी था, लेकिन सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आएगा मनफी सवालिया में। ठीक है। इन चीज़ों का ख्याल रखना है, यहाँ पर आके गड़बड़ कर देते हैं और यहाँ से गलती हो जाती है, और ये अक्सर गलती कर देते हैं, मोस्टली बच्चे जो है ना यहाँ पे गलती कर देते हैं, इनको लिखने में उनकी गलती हो जाती है। अच्छा जी, वो जो मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस में बताया था कि आई एम गोइंग टू लाहौर टुमारो, तो आई एम गोइंग टू लाहौर टुमारो ये भी इसी टेंस का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे शैल भी नहीं आया, तो लेकिन वक़्त का तयन हो रहा है किसी ख़ास का, वो कोई भी वक़्त हो सकता है, सुबह का, शाम का, कोई दिन हो सकता है, क्लॉक टाइम हो सकता है। तो उसके लिहाज से अगर आपने बयान करना हो तो एम गोइंग का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, यानी कि वही प्रेजेंट कंटिन्यूस वाले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसी तरह जुमले को बना सकते हैं। खाली लाहौर तक जुमला होता तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का जुमला था, लेकिन इसकी वजह से ये फ्यूचर कंटिन्यूस का जुमला हो गया। इस चीज़ को आपने ख़ास तौर पर जहन में रखना है। तो जी यहाँ पर हमारे टेंसेस मुकम्मल हो गए, फिर भी कोई चीज़ बाकी रह जाए तो कोई भी आपका सवाल बाकी हो, इसमें से कोई चीज़ इन तीनों हालतों में आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप अगर चाहते हैं कि मैं इंग्लिश की किसी चीज़ पर, कोई और चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत है समझने की, उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो मज़ीद आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर ज़रूर काम करके आपके लिए वीडियो तैयार करूँगा।
तो आज का हमारा लेसन इतना था। अगले लेसन पार्ट 3 में मैं मज़ीद टेंसेस के साथ आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।